इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक किडनी के छोटे होने की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, पेशेंट यूजुअली किन कंप्लेंट्स के साथ, किन अलामात के साथ डॉक्टर के पास जाता है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, इसके डायग्नोसिस को कंफर्म कैसे किया जाता है और इसकी ट्रीटमेंट में क्या इन्वॉल्व होता है। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैसका फ्रॉम एक्सपर्ट काउंसिल क्लिनिक ऑफ लाहौर अपनी नेफ्रोलॉजी सीट पर। अक्सर औकात ऐसा होता है कि जब हम अपने पेट का अल्ट्रासाउंड करवाने जाएं या अपने पेट का सीटी स्कैन करवाएं तो रेडियोलॉजिस्ट अपनी रिपोर्ट में मेंशन करता है कि एक किडनी का साइज दूसरी किडनी के मुकाबले में बहुत ही छोटा है और ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए इतनी परेशानी का सबब बनती है कि हम वो असल मसला जिसकी वजह से हमने अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन करवाया था वो भूल जाते हैं और इस छोटी किडनी की तरफ सारा फिक्सेटेड हो जाते हैं। लेकिन इस वीडियो का मकसद आपको ये इन्फॉर्मेशन देना है कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, बल्कि आपने इसके बारे में लर्न करना है, ये इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब करनी है कि जो एक साइड की छोटी किडनी होती है वो क्यों होती है। एक साइज की किडनी छोटी होने की 3-4 मेन वजूहात होती हैं। इनमें से जो बहुत कॉमन है वो है रिकरेंट यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन या जिसको रिकरेंट पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं, और ये अमूमी बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता। ये कुछ खास बैक्टीरिया होते हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस और इसी तरह के कुछ और बैक्टीरिया, या कोई ऐसी वजह होती है जैसे कि किडनी स्टोन्स जिसकी वजह से बार बार किडनी की इन्फेक्शन होती है। जब ये इन्फेक्शन बार बार होती है और मुकम्मल तौर पर हील नहीं होती तो ये आहिस्ता आहिस्ता किडनी के टिश्यू को डैमेज करके छोटा कर देती है। एक साइड की किडनी के छोटे होने की एक और बड़ी वजह होती है रिफ्लक्स यूरोपैथी या ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी। इसका मतलब है कि जो पेशाब की नाली किडनी से निकलकर ब्लैडर में जाती है और जिसका काम होता है कि पेशाब का ब्लैडर से किडनी की तरफ रुख रोक के रखा जाए, वो वाल्व, वो इंसर्शन साइट पे जो मैकेनिज्म होती है वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से पेशाब बार बार मसाने से ऊपर किडनी की तरफ जाता है। जब ये जहरीला पेशाब बार बार ऊपर किडनी की तरफ जाता है, कुछ बैकअप प्रेशर बिल्ड करता है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये किडनी को डैमेज करके स्कार टिश्यू में चेंज कर देता है। इस वजह से भी एक साइड की किडनी छोटी हो सकती है। तीसरी और बड़ी ही अहम वजह है रीनोवैस्कुलर डिजीज़, यानी कि वो खून की शरेयान जो किडनी को ब्लड सप्लाई करती है, उस शरेयान में कुछ ऐसी चेंजेस आ जाती हैं जिसकी वजह से उसका ल्यूमेन, उसका दायरा बहुत ही कम हो जाता है। इस दायरा कम होने की 2 बड़ी वजूहात होती हैं। एक होती है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस वही प्रोसेस है जो कि हमारा हार्ट में चल रहा होता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। ये प्लैक नुमा चीज़ होती है जो कि ब्लड वेसल्स की इनर वॉल्स को लाइन कर देती है और वहाँ पे ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है। गुर्दे को ब्लड सप्लाई करने वाली जो बड़ी आर्टरी होती है उसके तंग होने की एक और वजह होती है फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया। अब एथेरोस्क्लेरोसिस और फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया में कुछ फ़र्क हैं जिनकी डिटेल हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एक सबसे बड़ा डिफरेंस आपने ज़रूर याद रखना है कि जो फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया है वो यूजुअली यंग पेशेंट्स में होता है। ये बूढ़ों में भी हो सकता है, लेकिन अमूमी तौर पर ये यंग पेशेंट्स में होता है। और जो एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस है ये प्रोसेस ही ओल्डर एज का है, यानी कि आपकी 45 या 50 साल की एज के बाद का। तो रीनोवैस्कुलर डिजीज़ जो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होती है वो ज़्यादातर बूढ़े लोगों में होती है। चौथी बड़ी वजह जो एक साइड की किडनी को छोटा कर सकती है वो है कंजेनिटल हाइपोप्लेजिया, जिसका मतलब है कि इस इंडिविजुअल की किडनी कभी बचपन से साइज़ में बड़ी हुई ही नहीं, जिसकी वजह अमूमन ये होती है कि प्रेगनेंसी के दौरान जब ये इंडिविजुअल बच्चे की शक्ल में ग्रो कर रहा होता है माँ के पेट के अंदर, तो उसी दौरानिए में जो ब्लड वेसल किडनी को ब्लड सप्लाई करती है उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, जिसकी वजह से गुर्दे को मुकम्मल खून नहीं पहुँचता और एक गुर्दा साइज़ में छोटा रह जाता है। अब बड़े होने तक कभी इसका एहसास नहीं होता, लेकिन या अचानक किसी और वजह से जब अल्ट्रासाउंड कराया जाए या सीटी स्कैन कराया जाए तो उसमें ये छोटा गुर्दा नज़र आता है, या बाज़ औक़ात कॉम्प्लिकेशंस की वजह से पेशेंट कंप्लेन के साथ डॉक्टर के पास जाता है, तब ये छोटा गुर्दा डायग्नोस हो जाता है।
लेकिन नेचुरली ये छोटा गुर्दा पैदाइश वाले दिन से ही छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है कि ये मरीज किन अलामात से डॉक्टर के पास जाता है। तो अगर तो आप खुद इस मर्ज में मुब्तला हैं या आपका कोई करीबी इस मर्ज में मुब्तला है तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये जो छोटी साइज़ की किडनी डायग्नोज हुई है वो अचानक किसी अल्ट्रासाउंड पे हुई है, हालांकि पेशेंट को कोई कंप्लेन नहीं थी। लेकिन बाज़ औक़ात पेशेंट कंप्लेंट्स के साथ भी डॉक्टर के पास जाते हैं और जब वर्कअप किया जाता है तो उसमें ये एक साइड की छोटी किडनी नज़र आती है। ये अलामात एक्चुअली छोटी किडनी की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से होती हैं, जिनमें सबसे कॉमन है किडनी स्टोन्स और किडनी इन्फेक्शन। बेशक ये किडनी स्टोन हो या किडनी इन्फेक्शन हो, ये पेशेंट को दर्द कराती है फ्लैंक एरिया में, और जब इस दर्द के साथ पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर किडनी पर फोकस करके कुछ ब्लड वर्क, कुछ यूरिन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिस पर ये एक साइड की छोटी किडनी नज़र आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक साइड की छोटी किडनी का पता चल गया, आप यूनिलैटरल एट्रोफिक किडनी डिजीज से डायग्नोज हो गए, तो अब नेक्स्ट क्या टेस्ट करवाने हैं। इन टेस्ट में डॉक्टर आपका किडनी फंक्शन कंफर्म करता है, आपका यूरिन एनालिसिस चेक करता है, और कुछ स्पेसिफिक स्टडीज होती हैं जिनको ये करने के लिए देखा जाता है कि आया किडनी जो छोटी है वो किसी खास वजह से है, और दूसरा ये जो छोटी किडनी है ये किस हद तक अपना काम कर रही है। ये सारे टेस्ट बेसिकली इमेजिंग स्टडीज हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड है, जिसमें सीटी एंजियोग्राम है, इसमें बाज़ औक़ात MRI भी किया जाता है, और कुछ स्पेशलाइज्ड डॉपलर अल्ट्रासाउंड होते हैं जिनके ज़रिए हम गुर्दे की जो ब्लड वेसल है उसके साइज़ को कंफर्म करते हैं कि वो कितनी बारीक हो गई है और किन जगहों पर ज़्यादा तंग है। इस सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने का मकसद ये होता है कि डायग्नोसिस कंफर्म किया जाए कि किस वजह से एट्रोफिक किडनी है, आया ये रिकरेंट इन्फेक्शन की वजह से हुई है, या ये फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया की वजह से है, या ये एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से है। और ये सारे टेस्ट मिलकर डायग्नोसिस करने में हेल्प करते हैं। एक साइड की छोटी किडनी के सिलसिले में ही एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट होता है जिसको कहते हैं रीनल न्यूक्लियर स्कैन। इस न्यूक्लियर स्कैन में पेशेंट को एक रेडियो आइसोटोप इंजेक्ट किया जाता है और उसके किडनी से खारिज होने को क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। इस इंफॉर्मेशन के जरिए फिर ये अंदाजा लगाया जाता है कि पेशेंट की कौन सी किडनी किस हद तक काम कर रही है, और इस इंफॉर्मेशन को फिर हम फ्यूचर में ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। यूनिलैटरल एट्रोफिक किडनी या एक साइड की छोटी किडनी की कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशन बेसिकली हैं किडनी स्टोन्स और किडनी इन्फेक्शन, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्योंकि ये किडनी साइज में छोटी होती है, इसमें कुछ एरियाज डायलेटेड होते हैं, कुछ तंग होते हैं, जिसकी वजह से यूरिन मुकम्मल तौर पर मसाने की तरफ फ्लो नहीं करता, ये किडनी के अंदर ही रुका रहता है, ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से क्रिस्टल्स इकट्ठे होकर किडनी स्टोन्स बनाते हैं। क्योंकि ये यूरिन रुका रहता है, जमा रहता है, तो ये एक कल्चर मीडिया प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया के लिए, जो बड़ी आसानी से ऊपर की तरफ आकर इस यूरिन में ग्रो कर सकते हैं और बार बार किडनी इन्फेक्शन करवाते हैं। एक साइड की छोटी किडनी का इलाज क्या होता है? तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग जब यूनिलैटरल एट्रोफिक किडनी होती है तो उसको हम टच नहीं करते, उसको एज इट इज़ छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये बॉडी में कोई नुकसान नहीं कर रही होती। इसका सिर्फ एक ही बड़ा मसला होता है, ब्लड प्रेशर। जब किडनी साइज़ में छोटी होती है, स्पेशली ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से, तो ये कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस बॉडी में करती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है और पुअरली कंट्रोल रहता है। सारी मेडिकेशंस इस पे अच्छी तरह काम नहीं करती, और इन पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्पेशल अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं। इन अद्वियात में आती हैं लिसिनोप्रिल, लोसार्टिन या एल्डोस्टेरॉन। अगर इन सारी अद्वियात के इस्तेमाल के बावजूद पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो रहा हो या उसका किडनी फंक्शन वर्स हो रहा हो, तो फिर हमें कुछ इंटरवेंशन भी करनी पड़ती है। ये इंटरवेंशन होती है पेशेंट की जो तंग सी ब्लड वेसल है उसको डायलेट करने के लिए। इसके लिए बलून एंजियोप्लास्टी भी करते हैं, जिसका मतलब है कि डॉक्टर इस ब्लड वेसल के अंदर जाके एक गुब्बारा फुलाता है, जिसकी वजह से ये ब्लड वेसल थोड़ी ओपन हो जाती है। और दूसरी टेक्निक है स्टेंट डालना, यानी कि बिल्कुल जिस तरह हम हार्ट पेशेंट में स्टेंट डालते हैं उसी तरह का एक स्टेंट
किडनी को ब्लड सप्लाई करने वाली वेसल में भी डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से इसका जो तंग दायरा है वो खुल जाता है। किडनी को ब्लड सप्लाई बेहतर हो जाती है और ब्लड प्रेशर अच्छी तरह कंट्रोल रहता है। लेकिन बेसिकली जो यूनिलैटरल एट्रोफिक किडनी की ट्रीटमेंट है वो है इसकी कॉम्प्लिकेशंस की ट्रीटमेंट, जो हैं किडनी स्टोन्स और रिकरेंट यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो किडनी स्टोन्स को उसी तरह ट्रीट किया जाता है जिस तरह रेगुलर किडनी स्टोन्स को ट्रीट किया जाता है। बाज़ औक़ात एंडोस्कोपी के जरिए स्टोन को बाहर निकाल दिया जाता है, बाज़ औक़ात इसको लिथोट्रिप्सी के जरिए क्रश किया जाता है और फिर बाहर निकाला जाता है, और बड़ा रेयरली स्टोन इतनी बड़ी होती है कि इसको ओपन सर्जरी के जरिए बाहर निकालना पड़ता है। एट्रोफिक किडनी की जो इन्फेक्शन होती है वो इतना ईजिली ट्रीट नहीं होती, क्योंकि इस पेशेंट की किडनी की ब्लड सप्लाई पहले ही कंप्रोमाइज होती है और वहाँ पे यूरिन का फ्लो भी अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक मुकम्मल तौर पर वहाँ पहुँच नहीं पाती। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग केस होता है इन्फेक्शन ट्रीट करने के सिलसिले में। ये तो था यूनिलैटरल एट्रोफिक किडनी के सिलसिले में मेरा व्यू, मेरा एक्सपीरियंस। लेकिन आपका हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका अपना कोई एक्सपीरियंस हो या आपके घर में किसी रिलेटिव का कोई यूनिलैटरल एट्रोफिक किडनी का एक्सपीरियंस हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट को अपनी मैनेजमेंट करने में हेल्प होती है। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।